नमस्कार। सितारों के रंगीन महफिल यानी फिल्मी बातों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिल्मी बातों में पेश है देवानंद साहब क्यों फूट फूट कर रोए थे अपनी सुपरहिट फिल्म रिलीज होने के बाद। जी हाँ दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इसी बात की चर्चा की जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि देवानंद साहब एक बहुत ही भावुक इंसान थे। वो जितने बड़े कलाकार थे उससे भी ज़्यादा वो भावुक थे। उनका लोगों के दुख दर्द से बहुत सरोकार था। जब वो किसी व्यक्ति को दुखी देखते थे तो बहुत दुखी हो जाते थे और लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ जाते थे। आज के एपिसोड में देवानंद साहब के एक ऐसी ही घटना का जिक्र किया जाएगा। दोस्तों, हम कार्यक्रम में आगे बढ़ें उसके पहले आपसे निवेदन कि अगर आपने आज तक हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि बॉलीवुड के किस कलाकार की ज़िंदगी और फिल्मी योगदान पर आप कार्यक्रम देखना चाहते हैं। हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। दोस्तों, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता देव साहब हिंदी सिनेमा के स्टाइल आइकन हैं। आज भी लोग उनके बोलने का अंदाज और झुककर लहराते हुए चलने का स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करते हैं। उन्हीं के जैसे तंग पतलून, गले में स्कार्फ और सिर पर बैगी कैप लिए उनकी नकल उतारते हैं। लेकिन आज तक कोई भी उनके इस यूनिक स्टाइल को कॉपी नहीं कर पाया। वो कल भी एवरग्रीन थे और आज भी एवरग्रीन हैं। और दोस्तों, उन्हीं की तरह उनकी फिल्में भी आज भी एवरग्रीन है। आइए तो जानते हैं कि देवानंद साहब अपनी सुपरहिट फिल्म के रिलीज होने के बाद क्यों फूट फूट करके रोए थे। दोस्तों, बात सन 1970 की है। सन 1970 में देव साहब की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था जानी मेरा नाम। विजयानंद के निर्देशन में बनी इस फिल्म में देवानंद के साथ हेमा मालिनी, प्राण, प्रेमनाथ जैसे कलाकार थे। इस फिल्म के कुछ सीन्स जमशेदपुर में पिक्चराइज किए गए थे। इसलिए जब यह फिल्म जमशेदपुर में लगी तो जमशेदपुर के लोग इस फिल्म को देखने के लिए पागल हो गए। वो फिल्म देखने के लिए सिनेमा घरों में बाहर घंटों लाइन लगाए रहते थे। दोस्तों, कभी कभी तो भीड़ इतनी बढ़ जाती थी कि पुलिस को बुलाना पड़ता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि भीड़ बेकाबू हो गई और धक्का मुक्की शुरू हो गई। जब मामला बिगड़ता हुआ नजर आया तब सिनेमा घर के मालिक ने पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन पुलिस आई, संभालने का पूरा प्रयास की, लेकिन भीड़ संभल ना पाई। ऐसे में पुलिस ने भीड़ को बेकाबू करने के लिए लाठीचार्ज किया। लेकिन दोस्तों, दीवानगी ऐसी थी देवानंद साहब के इस फिल्म के बारे में कि भीड़ फिर भी काबू में नहीं आई। ऐसे में पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दिया और इस फायरिंग में 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। इसके बाद तो मामला और बिगड़ गया। आखिरकार पुलिस को सिनेमा घर पर ताला लगवाना पड़ा। दोस्तों, जब देव साहब को इस बात की जानकारी हुई कि उनकी फिल्म की वजह से 2 मासूम बच्चों की जान चली गई है तो देव साहब इतने भावुक हो गए कि फूट फूट करके रोने लगे। लोग उन्हें मनाते रहे, समझाते रहे, लेकिन देव साहब उन बच्चों की मौत से इतने दुखी हो गए थे कि उनका रोना बंद नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों,
ऐसा था देव साहब का व्यक्तित्व। जितने बड़े कलाकार उतने ही बड़े एक भावुक इंसान, इंसानियत से भरे हुए लोगों के मददगार। ये था देव साहब का अपना व्यक्तित्व। दोस्तों, देव साहब के फिल्मी योगदान और उनकी ज़िंदगी के बारे में किसी नए एपिसोड के साथ शीघ्र ही हम उपस्थित होंगे। लेकिन उसके पहले आपसे निवेदन कि दोस्तों, राजेश्वर इंटरटेनमेंट के द्वारा इसी चैनल पर संजीव कुमार, देवानंद, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जीनत अमान, गोविंदा, राजेंद्र कुमार और जितेंद्र के फिल्मी योगदान पर आधारित सीरीज मौजूद है, जिसे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए राजेश्वर इंटरटेनमेंट। नमस्कार।